हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिनकी संख्या है 20 और इसे आप ग्रुप डी के लिए खासकर ले सकते हैं। इसे खासकर इसी के लिए बनाया गया है। इसमें साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया है, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और यह कितनी मात्रा में है? वायुमंडल में 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है वायुमंडल में। इसे आपको याद रखना है। और लेकिन यह तीसरे नंबर की नहीं है, तीसरे नंबर की वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है आर्गन। आर्गन जिसकी मात्रा है 0.9%। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होगा D2O। और इसका हमारा जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। यह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? भोजन बनाने में पत्ती बनाती है भोजन। इसका सभी जो खनिज पदार्थ होते हैं इसके जड़ से जाता है और वायुमंडल से सूर्य से उपस्थिति में यह पत्ती भोजन बनाती है। आपको इसे याद रखना है। पत्ती इसका आंसर हो जाएगा। तो जड़ से खनिज पदार्थ को लेता है, तना द्वारा जाइलम और फ्लोएम ऊतकों द्वारा इसमें पहुंचाया जाता है और इसके बाद पत्ती भोजन बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है? पहले बताना है वोल्ट। वोल्ट किसका मापन करता है? वोल्ट में विभव का मात्रक है। वोल्ट विभव का मात्रक है। एम्पियर धारा का मापन करता है, एम्पियर द्वारा मापते हैं। और ओम किसका मात्रक है? तो यह हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का। उसके बाद वाट, यह शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक जिसे कैसे लिखते हैं? P से लिखते हैं। और इसका हमारा आंसर हो जाएगा धारा वाला एम्पियर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D होता है। विटामिन A जो होता है आँख के लिए लाभकारी होता है। विटामिन C का क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। इसे आपको याद रखना है। और विटामिन D जो सूर्य से मिलता है, सूर्य से मिलता है, इसे आपको याद रखना है। और इसमें याद रखना विटामिन C को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पहले देखिए, मान लीजिए यह कोई बर्फ़ है। इसे अगर गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगेगा। उसके बाद और गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह भाप बन जाता है। भाप जिसे ही क्वथनांक कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल पिघलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 100 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखना है। यहाँ पर इसे गलनांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। इसका कार्य कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पर हमारा हृदय है। हृदय, इसके 4 चैम्बर होते हैं। उसके यहाँ पे पहले रक्त जाता है फेफड़ों में। मान लीजिए यहाँ पे फेफड़ों में रक्त जाता है। यहाँ से अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद फिर हृदय में आता है। यहाँ से फिर शरीर के अंगों में जाता है। तो इससे हृदय पंप करने का कार्य करता है। तो शुद्ध जो होता है हमारे फेफड़ों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंग्स या फेफड़े इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसका आंसर हो जाएगा पारा, मरकरी सही आंसर हो जाएगा।
लोहे को Fe से लिखते हैं। तांबा यानी कापर Cu से लिखते हैं। इसका सिंबल भी याद करना है, एल्यूमिनियम Al। परमाणु क्रमांक 13 है। ये सब आपको याद रखना है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल पहले याद रखना है आपको। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 या 332 भी दे सकता है, इसे आपको याद रखना है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 से 344 यहाँ पर दे सकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल यह गैस में होती है। निर्वात में तो ध्वनि का कोई चाल नहीं होता, निर्वात में नहीं चलती है। और यह वायु में ध्वनि की चाल दिया है। ध्वनि की चाल वायु में तो नहीं, यह वायु में दिया है। वायु का 331 सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड या ठोस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? वातावरण से नाइट्रोजन युक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन युक्त गैस रहती है और ऑक्सीजन उसमें मिश्रित सभी गैसों का मिश्रण रहता है, मिश्रण सहित जाता है हमारे शरीर में। तो उसका यूज करते हैं ऑक्सीजन का। उसके बाद जो वेस्ट गैस रहती है वो बाहर आ जाती है। तो यूज किसका हुआ? तो यूज हम करते हैं ऑक्सीजन गैस का। तो आपको ऑक्सीजन लगाना है इसका आंसर। पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र यानी न्यूक्लियस, नाभिक को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए या कोई परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक इसे क्या कहते हैं? नाभिक ही कहते हैं। परमाणु के नाभिक की बात कर रहा है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, प्रोटॉन नाभिक में, न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। एक सूत्र आपको याद रखना है कि A बराबर होता है P प्लस में N। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या होता है, जिसे लिखते हैं। मान लीजिए कि हीलियम लिखना है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और सिंबल He हो जाएगा और ऊपर परमाणु द्रव्यमान इसका 4। तो इसे आपको याद रखना है। कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। इसका मात्रक होता है कैपिटल G। पृथ्वी इसके अगर सूत्र पूछे तो F बराबर लगाना, कैपिटल G होता है कैपिटल M और स्मॉल m अपान में रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ये सूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसके पूछ रहा है पृथ्वी की ओर खींचता है, कौन सा बल खींचता है? तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? इसमें याद रखना है दाता का पूछे, सार्वभौमिक दाता, तो इसका हो जाएगा O। लेकिन कौन सा? O नेगेटिव सर्वदाता होता है। सर्वग्राही पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा AB। लेकिन AB में भी कौन सा? AB पॉजिटिव। सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। अगर अलग से केवल O ऑप्शन में रहे तो O ही लगा देना, लेकिन O नेगेटिव रहे तो O नेगेटिव ज़्यादा सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसका आंसर आपको लगाना है सूर्य हो जाएगा सबसे अच्छा ऑप्शन। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य लगाना है इसका आंसर। तो आगे देखते हैं। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तापमान देखते हैं इसमें सभी ऑप्शन को। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय
वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और थर्मामीटर से शरीर का तापमान इससे मापते हैं। और हाइग्रोमीटर इससे आर्द्रता मापते हैं। इसमें वायुमंडल में कितनी नमी है उसे मापते हैं इससे, हाइग्रोमीटर से। और एमीटर से क्या मापते हैं? एमीटर से मापते हैं धारा की मात्रा। लेकिन एक ऑप्शन देता है गैल्वेनोमीटर, जिसे जी से लिखते हैं। इससे केवल धारा की उपस्थिति का पता चलता है, धारा की उपस्थिति। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। धारा की उपस्थिति पता चलती है गैल्वेनोमीटर से, और एमीटर धारा को बताता है। और वोल्ट मीटर एक होता है, वोल्ट मीटर, ये विभव को बताता है, विभव को बताना है, ये आपको याद रखना है। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। अगर इसकी कमी रहे शरीर में तो अगर ब्लीडिंग कहीं कट लग जाए तो रक्त नहीं रुकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी रहे तो रक्त का थक्का बनने में देरी हो जाती है, जिससे अधिक रक्त शरीर से निकल सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ए आँखों के लिए। विटामिन सी का क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं और इसे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाती है, इसे बता चुके हैं। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसे भी आपको लिखना है, नोट करना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक पहले देखते हैं जूल। ये बताता है ऊर्जा का मात्रक जूल। और वाट शक्ति का मात्रक है। न्यूटन यानी कि यह बल का मात्रक है यही। और पास्कल या दाब का मात्रक है, यह दाब का मात्रक है पास्कल, इसे पी से लिखते हैं, तो इसे भी याद रखना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस लेने में कौन सा अंग सहायता करता है? सांस लेने में कौन सा अंग सहायता करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर फेफड़े या लंग्स इसका आंसर हो जाएगा। सांस लेने में कौन सा अंग सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंग। और हृदय शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। और किडनी या क्या करती है? शरीर में रक्त और मूत्र को अलग करती है, तो किडनी आपको याद रखना है इसका। और इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा फेफड़े या लंग्स। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चांदी यानी सिल्वर। विद्युत और ऊष्मा दोनों की भी सबसे अच्छी चालक है, इसका आंसर हो जाएगा चांदी, यानी विद्युत और ऊष्मा दोनों का अच्छा चालक है चांदी। लेकिन यह कॉस्ट में ज़्यादा पड़ता है, महंगा, इसीलिए हम ज़्यादातर जो विद्युत परिपथ होते हैं, परिपथ में तांबा का ज़्यादातर यूज करते हैं। जल के चक्र की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन दिया है, जल के चक्र की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो समुद्रों में ऐसे पानी है, या सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर भाप उड़ जाती है, उसके बाद वायुमंडल में इसका बादल बनता है, बारिश होते हैं, यह चक्र जो चलता रहता है इसे क्या कहते हैं? तो जल चक्र, वाटर साइकिल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जल चक्र। तो आज इतने ही क्वेश्चन से टोटल 20 क्वेश्चंस कराए आपको। इस सबको आपको अच्छे से देखना है और समझ लेना है कैसे है, और ग्रुप डी के लिए यह सबसे अच्छा क्लास है। आपको ऐसे ही और वीडियो आगे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।